अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट आज हम अपने फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स दैट इज स्टूडेंट एक्स रेज, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट एक्स रेज के ऊपर कि एक्स रेज क्या होते हैं, कि व्हाट आर एक्स रेज। स्टूडेंट तो जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक जो हमारा आज का है दैट इज स्टूडेंट एक्स रेज। एक्स रेज स्टूडेंट ये क्या होगा, हमारा आज का टॉपिक होगा। हम एक्स रेज को सबसे पहले स्टूडेंट डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर एक्स रेज। तो एक्स रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग द वेवलेंथ ranges from 10 power minus 2 angstrom to 10 power plus 2 angstrom, कि these are the electromagnetic radiations having the wavelength ranges from 10 power minus 2 angstrom to 10 power plus 2 angstrom are called what are called x-rays। कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है जिनकी वेवलेंथ 10 पावर माइनस 2 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 पावर प्लस 2 एंगस्ट्रॉम के दरमियान क्या करती है, लाई करती है। या स्टूडेंट आप इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग द वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 0.001 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। स्टूडेंट कि क्या कि जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनका जो वेवलेंथ है वो लाई करते हैं 0.001 नैनोमीटर से लेके किधर तक, 10 नैनोमीटर तक ये क्या करता है, लाई करते हैं। तो सच रेज आर आल्सो कॉल्ड व्हाट, एक्स रेज। स्टूडेंट उनको क्या कहते हैं, उनको एक्स रेज कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट कि दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टूडेंट, एक्स रेज है हाई वेवलेंथ, ये रादर स्टूडेंट है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वेव नंबर एंड वेरी हाई एनर्जी। स्टूडेंट की ये जो रेडिएशंस होती हैं जिनको हम एक्स रेज कहते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है स्टूडेंट, इनकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर स्टूडेंट, ये तीनों चीजें क्या होती है स्टूडेंट, ये तीनों पैरामीटर्स इनके बहुत ज्यादा हाई होते हैं। वाइल इनका जो वेवलेंथ होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, शॉर्टर होते हैं। स्टूडेंट जो लैम्डा होते हैं इनका स्टूडेंट वो क्या होता है, वो शॉर्टर होते हैं, वो कम होते हैं। स्टूडेंट ये है स्टूडेंट क्या, ये एक्स रेज। अब स्टूडेंट मैं इनके डिस्कवरी पे बात करता हूं कि इनको डिस्कवर किसने किया था। तो एक्स रेज वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट WC रोएंटिजेंट व्हाइल स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, कैथोड रेज। तो डिस्कवरी पे मैं बात कर लेता हूं। तो एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय व्हाट, एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय WC रोएंटिजेंट इन व्हाट स्टूडेंट इन 1895, 1895 के अंदर उसने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था इन 1895 while studying the properties of a cathode rays, जब वो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहा था। स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट देयर डिस्कवरी। इनको डिस्कवर किस तरह किया गया। तो WC रोएंटिजेंट जो कि क्या था, एक जर्मन फिजिसिस्ट था, उसने 1895 के अंदर डिस्कवर किया। इन्हें कैसे डिस्कवर किया, जब वो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को स्टडी कर रहा था। अब इसके अलावा स्टूडेंट मैं अगर इसके प्रोडक्शन मेथड्स पे बात करूंगी, हाउ एक्स रेज कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो स्टूडेंट देयर आर 3 मेथड्स। यहां पे स्टूडेंट 3 मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं स्टूडेंट किस चीज के लिए, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज के लिए। तो वो जो 3 मेथड्स हैं स्टूडेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, वो 3 मेथड स्टूडेंट मैं आपके सामने लिखूंगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज के लिए तो उनमें स्टूडेंट जो सबसे पहला मेथड है वो तो यही मेथड है जो WC रोएंटिजेंट ने यूज किया था। तो पहले जो तरीके स्टूडेंट उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रोएंटिजेंट मेथड। क्या, रोएंटिजेंट मेथड। रोएंटिजेंट मेथड, इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक गैस ट्यूब या क्या करते हैं एक डिस्चार्ज ट्यूब जो हम इसके अंदर यूज करते हैं स्टूडेंट, आगे मैं इस पे बात करूंगा डिटेल में। जो दूसरा तरीका होता है स्टूडेंट दैट इज आल्सो नोन एज कर्स्ट मेथड। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको कर्स्ट मेथड कहते हैं, कर्स्ट मेथड। या स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, या इसको स्टूडेंट बेट्रान मेथड भी कहते हैं। क्या स्टूडेंट, बेट्रान मेथड, बेट्रान मेथड। एक्चुअली स्टूडेंट जो बेट्रान होता है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मशीन होती है स्टूडेंट, जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं। तो ये इसका स्टूडेंट के दूसरे तरीके है।
और स्टूडेंट जो तीसरा है हमारे पास तरीका, दैट इज स्टूडेंट कूलिज मेथड। जो तीसरा तरीके हमारे पास, दैट इज स्टूडेंट व्हाट अ कूलिज मेथड। कूलिज मेथड स्टूडेंट ये क्या है जी, ये तीसरा तरीका है। तो ये स्टूडेंट क्या है, ये तीन तरीके हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रे स्टूडेंट। दीज आर द थ्री बेसिक मेथड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आई विल टॉक ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज, कि जो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज बेस करती है स्टूडेंट, तो वो क्या है, जो बेसिक रूल है, जो बेसिक प्रिंसिपल है स्टूडेंट, इस पे जो है ना हम बात करते हैं स्टूडेंट। किस चीज के ऊपर, बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज। इस प्रिंसिपल पे स्टूडेंट आज हम बात करेंगे। तो एक्स-रेज आर प्रोड्यूस व्हेन अ हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन, कि क्या होता है कि जब अ हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द हेवी मेटल सरफेस, इट इमिट्स फोटॉन फ्रॉम इट्स सरफेस। ये क्या करते हैं, उसकी सरफेस से फोटॉन्स एमिट कर देता है ऑफ हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर विच हैव शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर की वैल्यूज की होती है, हाई होती है, और जो वेवलेंथ उसका होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, वो शॉर्टर होता है। तो ये जो फोटॉन रिलीज होता है हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम इसको एक्स-रेज कहते हैं। तो ये कब प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट, कि दे आर प्रोड्यूस व्हेन अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टूडेंट कोई भी मेटल सरफेस है, कोई भी मेटल सरफेस है, तो यहां से क्या करते हैं स्टूडेंट कि एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जाता है, क्या स्टूडेंट के हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिसकी मोशन क्या हो स्टूडेंट, बहुत ज्यादा हो, जिसकी वेलोसिटी क्या हो, ज्यादा हो, हाई मूविंग या हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, हाई मूविंग या हाई एक्सेलरेटेड। तो जब ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट इधर से जाके इधर स्टूडेंट इसकी सरफेस पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो जब ये इसकी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो ये यहां से क्या करेंगे स्टूडेंट, फोटॉन जो है ना वो इमिट कर देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट, फोटॉन जो है ना वो इमिट कर देंगे। और ये जो फोटॉन होंगे स्टूडेंट, इनकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, ये तीनों पैरामीटर जो होंगे स्टूडेंट, इनके क्या होंगे, हाई होंगे, वाइल इनका जो लैम्डा, जो वेवलेंथ होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, वो कम होगा। तो दिस इज स्टूडेंट द बेसिक प्रिंसिपल which is used for the production of X-rays, and now the releasing photon or the emitted photon are called as what, X-rays student। तो ये है स्टूडेंट क्या है जी, वो बेसिक प्रिंसिपल जिस पे हम बात करते हैं यूजुअली, कि जो एक्स-रे जो है ना उनको कैसे जो है ना प्रोड्यूस किया जाता है। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूँ जो डिस्कवरी ऑफ एक्स-रे के ऊपर, डिस्कवरीज ऑफ एक्स-रेज के ऊपर, या स्टूडेंट क्या है कि हाउ एक्स-रेज वर प्रोड्यूस स्टूडेंट, के हाउ टू प्रोड्यूस एक्स-रेज, के एक्स-रेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज पे स्टूडेंट मैं बात कर लेता हूं। प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज जो है अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। तो स्टूडेंट मैंने आपको तीन तरीके बताए, रोटेंजन मेथड, कूलिज मेथड एंड कस्ट मेथड से। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे रोटेंजन मेथड के ऊपर, जो कि हमारे कोर्स के अंदर शामिल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज। तो रोटेंजन मेथड के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले WC रोटेंजन यूज्ड A special type of glass tube, उसने क्या किया, एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास ट्यूब उसने यूज किया स्टूडेंट, जिसकी शेप कुछ यूं थी, जो कि आपके सामने इस टाइम यहाँ पे मैंने ड्रा की है स्टूडेंट। एंड दैट ग्लास ट्यूब वाज मेड अप ऑफ ग्लास और मेटल स्टूडेंट, जो कि ग्लास या मेटल का बना हुआ था, हैविंग अ कनकेव शेप कैथोड स्टूडेंट, जिसके अंदर क्या था, एक कनकेव शेप का क्या था, कैथोड था, विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स स्टूडेंट। ये क्या था स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया क्या, कैथोड, और ये जो है ना हमारे पास आ गया स्टूडेंट एक टी शेप का एनोड भी जो है इसके अंदर प्रेजेंट था। एंड दीज बोथ इलेक्ट्रोड्स वर कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट क्या था, कैथोड था, इस पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था कैथोड, और ये क्या स्टूडेंट, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, दैट इज एनोड स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट मैं अब इस पे बात करूं, ये क्या स्टूडेंट, ये चीजें इसके अंदर थी। इसके अलावा स्टूडेंट इसको वैक्यूम पंप से भी कनेक्ट किया गया इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेशर डिजायर लेवल, ताकि डिजायर लेवल पे प्रेशर को मेंटेन किया जाए। अब स्टूडेंट ये जो कैथोड है ये कनकेव शेप का क्यों है स्टूडेंट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये एक्ट करते हैं स्टूडेंट एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स, इलेक्ट्रॉन सोर्स के तौर पे क्या करता है, एक्ट करता है। और ये जो एनोड स्टूडेंट ये टी शेप का एक्ट एज अ टारगेट मेटल, ये टारगेट मेटल के तौर पे क्या करता है, एक्ट करता है। अब स्टूडेंट
मैं अगर इसके कंपोनेंट पे इन शॉर्ट बात करूं, पहला कंपोनेंट डिस्चार्ज ट्यूब, दूसरा इलेक्ट्रोड्स मतलब कैनोड और कैथोड। उसकी शेप आपने याद रखनी है, एनोड टी शेप का और कैथोड कनकेव शेप का। वैक्यूम पंप ताकि प्रेशर को डिजायर्ड लेवल पे मेंटेन किया जाए। और इसके अलावा स्टूडेंट हाई वोल्टेज सोर्स, बैटरी स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो प्रोसीजर है उनमें पहला स्टेप कि उसने सबसे पहले क्या किया कि ही एविक्यूएटेड द डिस्चार्ज ट्यूब। उसने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से हवा को निकाल दिया, उसको क्या किया, एविक्यूएट कर दिया एट अप टू अ प्रेशर ऑफ 0.001 टार स्टूडेंट। यहां तक जब प्रेशर आया स्टूडेंट तो उसने क्या किया, इससे जो है एयर को रिलीज कर दिया स्टूडेंट। तो फिर उसके बाद स्टूडेंट उसने क्या कि देन ही अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30,000 स्टूडेंट टू 50,000 वोल्ट। के का मतलब है स्टूडेंट 1000। तो जब उसने किया स्टूडेंट कि 30 से 50,000 तक का वोल्ट उसने किया अप्लाई किया, इट काज द आयनाइजेशन ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब, कि जो रिमेनिंग गैस थी इसके अंदर स्टूडेंट, जो हवा थी, जो एयर थी, उसकी क्या हो गई स्टूडेंट, आयनाइजेशन हो गई। तो आपको पता है स्टूडेंट कि आयनाइजेशन के अंदर किसी भी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है। एक तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है स्टूडेंट, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। और दूसरा स्टूडेंट बाद में जो जिस एटम से निकला होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेट स्टूडेंट आपके पास अगर कोई एटम M था, तो जब आप उसकी आयनाइजेशन होगी तो उससे तो एक मेटल आयन बनेगा, ताकि क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और दूसरा साथ क्या बनेगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन। आप स्टूडेंट मतलब कि क्या जी, आपके पास एक कैटायन बन जाएगा और एक एनायन बन जाएगा। तो यहां पे स्टूडेंट चूंकि इस कैटायन पे क्या पॉजिटिव चार्ज, तो मैं डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज लिख देता हूं। तो यहां पे आयनाइजेशन से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से चार्जेस आपके पास प्रोड्यूस हो जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट ड्यू टू अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक बार फिर से स्टूडेंट ये जो कैटायन है दैट विल बी मूव्स टुवर्ड व्हाट, कैथोड। ये क्या करेंगे स्टूडेंट, कैथोड की तरफ जो है ना वो ट्रेवल करेंगी। और एज अ रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट कि व्हेन These cations strike on the cathode surface, और जब ये क्या करेंगे स्टूडेंट, ये कनकेव शेप का जो आपके पास के कैथोड है, तो ये जब इसकी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी, ये जब इसकी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी तो दे विल नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड सरफेस। ये क्या करेंगी, कैथोड की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगी। और जब उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर इधर आके स्ट्राइक करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा। और अब वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, वो अब मैं आपको बताता हूं कि किधर जाएगा। तो यहां पे लेट आके इन्होंने क्या स्ट्राइक किया, तो यहां से क्या जी, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज कैटायन, वो जो है ना इस डायरेक्शन में जो है आना शुरू कर क्या करेगा, ट्रेवल कर देगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन इस तरह से। और जब वो आके इधर एनोड की सरफेस पे इधर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, एनोड की सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, तो वो जो है यहां से क्या कर लेगा, फोटॉन्स जो है ना वो इमिट कर देगा। क्या कर देगा, फोटॉन्स इमिट कर देगा, विच हैव हाई एनर्जी, जिनकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर स्टूडेंट, ये तीनों चीजें जो जिनकी क्या होंगी, हाई होंगी, वाइल दे हैव शॉर्टर वेवलेंथ, जो उनका वेवलेंथ होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, शॉर्टर होगा। एंड दीज फोटॉन्स वर कॉल्ड एज एक्सरेज, और इन फोटॉन्स को एक्सरेज का नाम दिया गया। लेकिन उस टाइम इस बात का पता नहीं था कि ये एक्सरेज है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि चले जी ये एक्सरेज है, क्योंकि जब किसी चीज का नाम नहीं होता हम कहते हैं ये XYZ, तो इसी वजह से उन्होंने कहा चले जी ये एक्सरेज है, तो इसी वजह से जो है इनको एक्सरेज का नाम दिया गया स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट क्या था, तरीका था प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज का, कि एक्सरेज को कैसे प्रोड्यूस किया गया। एक बार फिर से स्टूडेंट मैं इस मेथड को रिवाइज करता हूं इन शॉर्ट। जो पहला तरीका है स्टूडेंट वो स्टूडेंट की इस अपरेटस को समझना। ये स्टूडेंट की एक स्पेशल टाइप डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि मेटल या ग्लास की बनी हुई है, एक चीज। दूसरी चीज स्टूडेंट की इट हैव अ कैथोड ऑफ अ कनकेव शेप स्टूडेंट, कनकेव शेप। हाँ स्टूडेंट मैं आपको बता रहा कि मैं आपको ये बताऊंगा, इसके शेप के कनकेव है, कनकेव शेप कैथोड है इसके अंदर। कनकेव शेप कैथोड इसलिए स्टूडेंट क्योंकि जब कैटायन आके इधर स्ट्राइक करेगा इस कैथोड के ऊपर, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन जो है ना एमिट होंगे, ताकि वो इधर आके एनायन की स्मॉल सरफेस एरिया पे जो है ना वो वो जो है ना स्ट्राइक करें। मतलब कि स्टूडेंट कि यहां से लेट स्टूडेंट कि अगर इस एरिया से जो है ना इलेक्ट्रॉन ने क्या होना है, एमिट होना है इस एरिया से, तो ताकि वो आके जो है ना इधर एक ये जो स्मॉल सा सरफेस है स्टूडेंट, ताकि क्या करें, इस स्मॉल सरफेस पे आके स्ट्राइक करें। इसीलिए इसका जो शेप है स्टूडेंट उसको क्या होना चाहिए, कनकेव होना चाहिए। जो टारगेट मेटल है उसको टी शेप होना चाहिए, मतलब कि यूं, ये क्या कनकेव शेप है। अब जब
क्या होगा, यहाँ से क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैटायन जाके स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस इन पूरे एरिया से आगे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आके जो आगे स्मॉल सरफेस ऑफ द एनोड पे जो ना वो स्ट्राइक करेंगे, तो ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स आके एक स्मॉल सरफेस पे जो है क्या करें, एक छोटे सरफेस पे आके क्या करें, स्ट्राइक करें। तो इसी वजह से इसका शेप क्या होना चाहिए स्टूडेंट, कनकेव होना चाहिए। तो दूसरी चीज आगे स्टूडेंट क्या, कनकेव शेप कैथोड एंड आल्सो टी शेप कैथोड एंड हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी इज आल्सो कनेक्टेड टू दैट डिस्चार्ज ट्यूब, और इसके साथ एक हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी भी डिस्चार्ज भी कनेक्ट किया गया ताकि इसके अंदर क्या किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई किया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट इसके साथ एक वैक्यूम पंप को भी कनेक्ट किया गया ताकि प्रेशर को डिजायर लेवल पे मेंटेन किया जाए। तो आप प्रोसीजर पे आते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले प्रोसीजर उसने किया, उसने सबसे पहले इस जो डिस्चार्ज ट्यूब था इसको उसने एविक्यूएट किया, इससे एयर को निकाला। जब उसका प्रेशर 0.001 टार हो गया तो उसने क्या उसने फिर उसको छोड़ दिया। इस लेवल पे उसने प्रेशर को मजीद डिक्रीज नहीं किया, बस उसने छोड़ दिया इस लेवल पे। फिर उसने किया, इन सेकंड स्टेप ही अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30,000 टू 50,000 वोल्ट। उसने 30 से 50,000 वोल्ट जो है किया इस पे अप्लाई किया। जब उसने ये अप्लाई किया, इसके अंदर जो गैस मालिक्यूल थे अंडरगो आयनाइजेशन, उससे क्या हुआ, आयनाइजेशन हुई। आयनाइजेशन से आपको पता है एक कैटायन रिलीज होता है, एक एनायन रिलीज होता है। एनायन का मतलब कि क्या, इलेक्ट्रॉन, कैटायन और साथ में क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब स्टूडेंट ये जो कैटायन है इसको जब गैस आयनाइज हुई उससे कैटायन एनायन जो है प्रोड्यूस हो गए, तो उससे जो प्रोड्यूस कैटायन था उसको एक बार फिर से अट्रैक्ट कर लिया किस चीज ने, कैथोड ने, क्योंकि कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब उसने आगे इसकी सरफेस पे स्ट्राइक किया तो इसकी सरफेस से क्या इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एमिट कर दिए, और जब इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन इसने क्या एमिट कर दिए तो वो इलेक्ट्रॉन एक बार फिर से जो है इस तरह आगे की तरफ जो है ना मूव करने लगे, और उन्होंने आके जो टी शेप एनोड था उसके स्मॉल सरफेस पे स्ट्राइक किया और यहां से कुछ फोटॉन रिलीज किए जिनकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर जो क्या था स्टूडेंट बहुत हाई था, और उनकी वेवलेंथ क्या थी, शॉर्टर थी। तो ये जो फोटॉन रिलीज हुए थे इनको क्या किया गया, एक्सरेस का नाम दिया गया स्टूडेंट। तो दैट्स ऑल अबाउट एक्सरे स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर जो अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं उम्मीद कर रहा हूं स्टूडेंट कि आपको समझ आ गया होगा और आपने बहुत सारी नई चीजें जो आपने लर्न की होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।